Hello guys, welcome back. Let's start our new chapter, that is rectification of errors का revision. Errors and rectification ये chapter आने के लिए अपने को पहले journal entries पास करना आना चाहिए. journal entries के रूल मालूम होनी चाहिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बना दिया है, जो शायद तुम देख के आए हो. अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, फिर इस वीडियो पे आ जाना. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट errors and rectification. ओके, चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है. कौन से 3 पार्ट है? एरर तुम लोग को रेक्टिफाई करने बोलेगा क्वेश्चन. रेक्टिफाई करने एरर मतलब जो गलतियां हो चुकी है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, उसको सुधारना है बाय पासिंग जर्नल एंट्री. तो 3 पार्ट में चैप्टर इज डिवाइडेड: बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अपन रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहे हैं, या ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनल अकाउंट बनना बाकी है, उस स्टेज में टाइम पीरियड में जो उस पेज में अपन और क्या बनाने बैठे, रेक्टिफिकेशन पास करने बैठे. तो अगर मैं टाइमलाइन पास कर लूं, टाइमलाइन ड्रॉ करूं, तो समझो दिस इज आर ट्रायल बैलेंस का डेट, यहां पे अपना फाइनल अकाउंट बनाने का डेट. सो बिफोर द ट्रायल बैलेंस ही तुमने कुछ एरर स्पॉट आउट किए और उसको तुम क्या करने बैठे, रेक्टिफाई करने बैठे. तो दिस इज आर फर्स्ट पार्ट. या ट्रायल बैलेंस बना बैठे हैं और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले तुमने कुछ एरर स्पॉट आउट किए और उसको रेक्टिफाई कर ले, तो अपन यहाँ पे है टाइम पीरियड में. और फाइनल स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन दैट इज फाइनल अकाउंट बन चुका है, तो भाई इसका मतलब पिछले साल का अकाउंट्स के अंदर रेक्टिफिकेशन अपन अगले साल आके बैठ के कर ले, दैट इज योर सी पार्ट. सो इन 3 पार्ट में चैप्टर इज गेट डिवाइडेड. सो फर्स्ट चैप्टर अपन पहला फर्स्ट पार्ट शुरू कर ले, दैट इज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही क्या हो चुका है, ट्रायल बैलेंस फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले अपने को कुछ एरर्स पता चल चुके हैं और उस एरर को अपने को क्या करना है, सुधार देना है. सो मूविंग अहेड डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस, आई एम ऑन पेज नंबर ICAI Institute 2.97. क्वेश्चन नंबर 1: हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक ऑफ रामा एंड कंपनी. सो कुछ एरर्स अपने को स्पॉट आउट करके दिए, कुछ लगभग 7 एरर है, इनको रेक्टिफाई करना है. और किस केस में रेक्टिफाई कर रहे हैं, ए वाली केस. बोलो व्हाट वाज द ए केस. ए केस यानी यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, ट्रायल बैलेंस. अगर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, मतलब लेजर्स हैज नॉट फाइनलाइज्ड इट, तो सिंपल एक्चुअली ए पार्ट के अंदर अपने को कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी पड़ती है. रेक्टिफिकेशन बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है. जो गड़बड़, जो गलती अपने को पता चल चुकी है, जाके उस लेजर में हिट कर दो और बाद में लेजर को रेक्टिफाई करके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लो. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, बोला है द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 100. ट्रायल बैलेंस बना नहीं, परचेज लेजर क्लोज हुआ नहीं और पता चला कि परचेज बुक की टोटल अगर अंडर कास्ट है तो जाके सुधार और बढ़ा दे टोटल. So there will be no any journal entry will be passed for such a kind of rectification. So simple solution is the purchase account should receive another debit of 100 since it was debited short previously. पहले कभी तो तुमने क्या लॉजिक से सोचना है कि अगर परचेस बुक अंडर कास्ट हो चुका है, अंडर कास्ट यानी परचेस बुक की टोटल 100 रुपए से कम है, मतलब कोई तो एंट्री है जो परचेस बुक में पास नहीं की गई है जो 100 रुपए की अमाउंट की है. तो अब क्या कर देना, 100 रुपए की एंट्री ऐड कर देना परचेस बुक के अंदर. तो देयर इज ओनली वन इफेक्ट, देयर कैन नॉट बी 2 इफेक्ट्स. सो एक इफेक्ट सिर्फ परचेस बुक का बाकी रहेगा जो अपन आज सिर्फ परचेस बुक में दे रहे. अगर दोनों इफेक्ट बाकी होते तो कोई तो 2 बुक तुम्हारे टैली नहीं होते ना. से कैश परचेज इज मिसिंग, तो तुम्हारा परचेस बुक भी अंडर कास्ट बताता, तुम्हारा कैश बुक भी अंडर कास्ट बताता. तो उस केस में अपन परचेस बुक को भी बढ़ाते और कैश बुक को भी बढ़ाते. बट दैट इज नॉट अ केस राइट नाउ. अपने को सिर्फ परचेस बुक अंडर कास्ट बोला है, तो कैश बुक में एंट्री हो चुका है या क्रेडिटर अकाउंट में एंट्री हिट हो चुका है, तो अपने को इफेक्ट सिर्फ किसका देना है, परचेस बुक का इफेक्ट देना है. तो देयर विल बी नो एंट्री विल बी पास बिकॉज फंडामेंटल रूल है जर्नल एंट्री पास करने का, दैट वन डेबिट इज इक्वल टू अनदर क्रेडिट. यहाँ पे इक्वल डेबिट क्रेडिट हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज 2 इफेक्ट मिसिंग नहीं है, एक ही इफेक्ट मिसिंग है. तो सिंपल वन लाइनर बस सेंटेंस फॉर्म में अपन क्या बोल देंगे, एडवाइस दे देंगे कि परचेस बुक की टोटल कम है तो परचेस बुक में एक एंट्री पास कर दे 100 रुपए के लिए. सो दैट इज सॉल्यूशन फॉर योर ट्रांजैक्शन नंबर 1. ये क्लैरिटी आ रही तो बोलो. ये सोच लो कि तुम कौन से स्टेज में बैठे हो रेक्टिफिकेशन करने के लिए, अकॉर्डिंगली अपना एंट्रीज कीप चेंजिंग. The returns inward book has been undercast by 50. अगेन कोई रिटर्न इनवर्ड इज अ सब्सिडरी बुक जिसका टोटल भी क्या होता है, बोलता है वो भी अंडरकास्ट हो चुका है. कास्ट यानी टोटल, अंडर कास्ट टोटल कम हो चुकी है 50 रुपए से, तो जाके बढ़ा दे, उधर एंट्री मार दे. तो अगेन सेम एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, टू अंडर कास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर द मंथ ऑफ ₹50.
यहाँ पे कोई एंट्री पास करना नहीं है, ये रेक्टिफिकेशन चल रहा है। बोलो कौन सा रेक्टिफिकेशन का टाइप है जहां पे एंट्री पास करके रेक्टिफिकेशन नहीं होता है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर कुछ एरर पता चल जाता है मतलब लेजर को क्लोज नहीं किया है, उसके पहले ही अपने को एरर पता चल चुके हैं, तो लेजर में जाके एंट्री पास कर दो, बाद में लेजर्स को क्लोज कर दो। अंडरस्टैंड? एंट्री पास करनी नेसेसरी नहीं है, लेजर जिस लेजर का एक इफेक्ट बाकी है उस लेजर में जाके इफेक्ट ठोक दो, और जाके बाद में लेजर क्या करना, टैली करना, फिर टैलीड वाले लेजर बैलेंस सही। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट वाला फेज में है, फर्स्ट वाला टाइप ऑफ एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन कर। Save for transaction number third, a sum of rupees 250 written off as a depreciation account। तो क्या हुआ है, बोलता है डेप्रीसिएशन अकाउंट में हमने इफेक्ट देने का भूल गए, तो डेप्रीसिएशन वन साइड एरर हुआ है, ओमिशन एरर इसको तुम बोल सकते हो। तो जाके उसका डेप्रीसिएशन को कहां पे हिट करना चाहिए, रेवेन्यू अकाउंट में लिखना चाहिए, जाके लिख के आएंगे। तो बोला है ओमिशन, जो गलती हुआ है, जो टू वे एंट्री विल बी पास, डबल इफेक्ट वाला कोई एंट्री पास होने वाला। पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। तो 75 रुपीज का सैलरी मोहन को अभी सैलरी अकाउंट अभी तक टैली भी नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है, बिकॉज एरर्स कब सुधार रहे अपन, बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, मतलब लेजर भी क्लोज नहीं हुआ है, तो सैलरी से जो एक्स्ट्रा का 75 का इफेक्ट पड़ा है उसको रिमूव कर दो, इसके लिए कोई एंट्री पास हो सकती है क्या? कोई एंट्री पास नहीं हो सकती। नो नीड टू पास एनी जरा एंट्री, सिंपली सैलरी अकाउंट से 75 क्या करना, रिमूव कर देना। सो बाय डबल पोस्टिंग ऑफ रुपीज व्हाट 75, तो सैलरीज अकाउंट को जाके क्या करना है, अपने को क्रेडिट कर देना है। कैसे रिमूव हो जाएगा, सैलरी अकाउंट को सिर्फ क्रेडिट हो जाएगा, देयर इज ओनली सिंगल इफेक्ट। जो हो चुका है उसका अपोजिट रिवर्स इफेक्ट मार के क्या कर दो, वो एरर को सुधार देना है। सेम फॉर फिफ्थ ट्रांजेक्शन, द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। सो बिल रिसीवेबल बुक की जो टोटल है कितनी है, 1500 है, जिसकी पोस्टिंग कहां पे कर दी, क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। रिसीवेबल बुक विल बी क्रेडिटेड विथ, किससे बिल बनाते हैं अपन, अपने क्रेडिटर से बनाते हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट करना चाहिए, तो तुमने बिल बुक खुद बिल रिसीवेबल अकाउंट है। अंडरस्टूड? तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो ये आगे नहीं है, तो बोलता है क्या कर दो, आगे रिवर्स कर दो, नॉक ऑफ कर दो, डेबिट मार के। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000 बाय द एंट्री, लॉन्ग पोस्टिंग डेबिट कर दो। Then transaction 6, an amount of 151 for the credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, has been posted as a 1 month. So ये अमाउंट में एरर हुआ, इसको 51 तुमने लिखा है कि लिखना चाहिए था, चाहिए था 151 का क्रेडिट सेल वाज देयर, although correctly entered in, तुमने एक ही जगह पे पोस्टिंग में गड़बड़ की, 100 बना दी, मतलब आपका एंट्री तो चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज़ वन एरर हैज बीन ओनली एरर है, दूसरा इफेक्ट सही है। सो जो व्हाटएवर डिफरेंस इज देयर, दैट डिफरेंस हैज टू बी एडजस्टेड। सो कहां पे गलत लिखा गया है, बोलता है करेक्टली सेल्स बुक, तो बस हरी के उस अमाउंट को क्या कर दो, ऐड कर दो, और हरी का अकाउंट क्या कर दो, टैली कर दो, तो एरर रिमूव हो जाएगा। कोई एंट्री पास होने करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तुम एक एंट्री पास करने जाओगे, डेबिट क्रिएट करने जाओगे, हरी का अकाउंट सुधार लोगे, कोई और अकाउंट गड़बड़ करके रखोगे, समझो हरी अकाउंट बढ़ाने का, तुम हरी अकाउंट डेबिट कर दोगे, साथ में क्रेडिट में अगर 2 सेल्स ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स। So no need to pass general entry, only Hari account will be what debited. Next and last, discount allowed to 75 has not been entered in the discount column of the cash book correctly to the credit of his personal account, मतलब 37 के अकाउंट में, लेकिन सिर्फ कौन सा इफेक्ट देने का बाकी रहा हुआ है, डिस्काउंट का इफेक्ट देने का बाकी रहा, तो सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट गड़बड़ है, पता चल चुकी है, अमाउंट में गड़बड़ है, तो अमाउंट जाके अगेन दिस इज एन एरर ऑफ ओमिशन। अकाउंट में एंट्री लिखना ही ओमिट कर दिए, भूल गए, तो जाके अब रिकॉर्ड कर लो और बाद में डिस्काउंट। सो दिस वाज
ऑफ क्वेश्चन, बोलो कौन सा वाला, कि तुमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कुछ चीजें पता हो रही है तो जाके लेजर्स को सुधारो और बाद में ट्रायल बैलेंस बना लो। ओके, नाउ सेकंड केस इज देयर, सेकंड सिचुएशन बोलो क्या है कि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इसका मतलब लेजर ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। लेजर क्लोज कर देने के बाद अपने को पता चला कि कुछ अमाउंट्स क्या हो चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है, तो क्या कर देना है, और फाइनल अकाउंट बना के पहले है। तो इसमें दो केसेस निकल जाती है, दो तरीके से अपन इन एरर्स को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे दो तरीके रेक्टिफाई करने के, देख 7.5.2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस। एक तरीका यह है कि तुम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो या सस्पेंस अकाउंट बिना ओपन किए भी काम कर सकते हो। बट इस सेकंड टाइप पे जाने से पहले अपने पास फर्स्ट टाइप के ऊपर कुछ और क्वेश्चन है जो एक्चुअल एरर्स हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन लाइक बस सिंगल एरर हो गया था, किसी एक लेजर में एरर देना बाकी था, बट देयर आर फर्दर क्वेश्चंस गलत एंट्री पास की गई है और जो एंट्री अपने को क्या करना है, एंट्री सुधारनी है। सो क्या सारे ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन से देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 2.99, the following errors were found in the book of Ram Prasad and Sons, use error entries to correct them। so कुछ फॉलोइंग एंट्रीज हमने पास कर दी है और बस उसको सुधार देना है। तो 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेस अकाउंट। बोलो जल्दी क्या बोला हुआ है, क्या परचेस किया हुआ है फर्नीचर, लेकिन तुमने उसकी एंट्री कौन से अकाउंट के थ्रू पास कर दी है, परचेस अकाउंट के थ्रू पास कर दिए। अगर पुराने वीडियोस ढंग से देखे तो परचेस अगर गुड्स होता है तो ही परचेस अकाउंट एवर्ड यूज होता है, अगर असेट परचेस कर रहे हो तो असेट अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। तो बंदे ने क्या कर दिया, फर्नीचर परचेस है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने की जगह पे परचेस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। सो रेक्टिफाई करना है तो क्या किया जाए, तो 3 स्टेज में रेक्टिफिकेशन एक्चुअल पास होता है कि पहले रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी गई है वो लिखा करो, उस रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल पास क्या करो, ओके फिर करेक्ट एंट्री लिखा करो एंड रिवर्सल एंट्री, रॉन्ग का रिवर्सल और करेक्ट एंट्री का कैंसल आउट कर देके तुम्हारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती है। बट इफ यू कैन इमेजिन डायरेक्टली तो अपन डायरेक्ट वाला काम कर लेते हैं। 500 पेड मींस कैश अकाउंट क्रेडिटेड, पैसा गया। सो टू कैश में कोई गड़बड़ नहीं हुई, टू कैश में गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ किस में हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था लेकिन परचेस अकाउंट डेबिट किया। तो जो परचेस अकाउंट डेबिट हो चुका है उसको नॉक ऑफ कर देंगे। तो बोलो व्हाट एंट्री विल बी पास, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। मुझे रूल जानना है, फर्नीचर को डेबिट करना था, करने से भूल गए थे तो आज डेबिट कर दिया। बोलो भाई विच रूल, परचेस अकाउंट नॉक ऑफ करना था, अर्लियर मैंने परचेसेस डेबिट कर दिया था, आज कैंसिल करने के लिए नॉक ऑफ करने के लिए मैंने क्रेडिट पास हो चुका। परचेस अकाउंट डेबिट टू, सो कैश वाला इफेक्ट वाज करेक्ट and I'm saying purchase get credited, so purchase debit get cancelled, so what final entry has been passed। so final entry यानी rectifying entry is furniture account debit to cash। so net effect of our after the rectification is furniture to cash which should have been what original entries। तो अगर एरर ना होता तो ये एंट्री पास होती फर्नीचर टू कैश। तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर देने के बाद वो एंट्री नेट इफेक्ट में बच जानी चाहिए, नेट दिखनी चाहिए। सो यही एंट्री दिख रही है, परचेस क्या हो जाके कैंसिल हो जाके। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ला और सेम आगे की एंट्री सोचो। अभी आगे क्या हुआ है, रिपेयर्स किया था लेकिन बिल्डिंग में डेबिट किया। अब रिपेयर इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस, जो रिपेयर्स बोल के डेबिट होना चाहिए था, ना कि बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था। बिल्डिंग इज योर असेट, ओके तो गड़बड़ यही हुआ है, बिल्डिंग में डेबिट कर दिया है। तो बिल्डिंग में जो डेबिट हो चुका है गलती से उसको सुधारना है तो क्रेडिट कर देंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड रिपेयर्स को डेबिट करना भूल गए तो रिपेयर विल बी डेबिटेड। तो बोलो व्हाट एंट्री विल बी पास, सो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। What is entry, repairs account debit to building। I hope it is clear now। with transaction number 3, amount of 100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses। क्या गड़बड़ हुआ है, प्रोपराइटर ने कोई पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया था बट ट्रेड एक्सपेंसेस में डेबिट किया है। पहले मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि रॉन्ग एंट्री पास किया करो।
सो व्हाट इज रॉन्ग एंट्री? सो रॉन्ग एंट्री ये है, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया है। ओके, अमाउंट जो 100 रुपीज का लेके गया, मतलब टू कैश तो बराबर कर दिया है। तो टू कैश इस एरर में गड़बड़, ये एंट्री में, ये इफेक्ट में गड़बड़ नहीं है। टू कैश हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड बट यू हैव डेबिटेड बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, जबकि डेबिट क्या होना चाहिए था? प्रोपराइटर का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए था, या तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो ये एरर है। क्या एरर है? एक्सपेंसेस को मैं अभी ये रॉन्ग एंट्री जो हमने पास कर दी है उसका मैं रिवर्सल पास करने बोल रहा है। सो रॉन्ग एंट्री का सिंपल रिवर्स कर दो। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश का रिवर्सल क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। ओके, एक नया तरीका है रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने का। सो बोलो जल्दी, मैंने पहले कौन सा एंट्री पास कर दिया? रॉन्ग। अब मैंने रॉन्ग एंट्री का क्या मार दिया? रिवर्सल। अब मैं तुझे करेक्ट एंट्री पास करने बोल रहा है। बोलो क्या हुआ था? अगर पर्सनल यूज के लिए अगर वो पैसा लेके गया था तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? ये एंट्री सोचना है। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस हैज टू बी एंट्री। सो मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूं, ड्रॉइंग अकाउंट क्या होना चाहिए था? डेबिट टू कैश, दिस हैज टू बी एंट्री। नाउ रेक्टिफाइंग रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल एंट्री चेक करना है, रिवर्सल एंट्री चेक करना है, और तुम्हारा अभी का करेक्ट एंट्री चेक करना है, और फिर जाके जो नॉकऑफ होना है वो नॉकऑफ कर दो, और जो बच जाएगी दैट एंट्री विल बी रेक्टिफाइंग एंट्री। सो एक बार रिपीट करो तो रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी है, रॉन्ग एंट्री हमने पास कर दी है ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश, राइट। लेकिन उसका रिवर्स एंट्री हमने बोल दिया है कैश डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। एक्चुअल एंट्री जो होनी चाहिए थी करेक्टेड एंट्री है ड्रॉइंग टू कैश। सो रिवर्सल एंट्री और करेक्टेड एंट्री, रिवर्सल एंट्री और करेक्टेड एंट्री में जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो। तो कैश डेबिट हो रहा है तुम्हारे रिवर्सल एंट्री में। सो कैश जो डेबिट है वो कैश तुम्हारे इस टू कैश से यानी करेक्ट वाले एंट्री से कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो क्या एंट्री बच? टू ट्रेड एक्सपेंस, ड्रॉइंग ऑन डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से भी अपन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड चेक कर सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस, सब चीजें बैकग्राउंड में चलनी चाहिए, लेकिन चीजें डायरेक्टली एंट्री डायरेक्ट बनाने का होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या है, 100 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जल्दी बोलो, रेंट को डेबिट करना था बट तुमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। सो रेंट डेबिट होना चाहिए था, तो अब करना डेबिट, रेंट डेबिट, और लैंडलॉर्ड हो चुका उसको कैंसिल कर दें। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट रॉन्ग रिवर्स, और कितना गिलते बैठेगा आगे। सैलरी 120, अगर सैलरी देना था, सैलरी दिया है बट क्लार्क के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो हमने अभी कभी तो बोला है, जनरल एंट्री चैप्टर में बोला है, अगर नॉमिनल रूल और पर्सनल रूल एक साथ आ जाता है तो कौन सी एंट्री पास करनी होती है? नॉमिनल। मतलब यहाँ पे सैलरी अकाउंट एज पर नॉमिनल रूल डेबिट होना चाहिए था, ना कि पर्सनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? अब कर दिया है, ओवर तो कर दिया, सुधारना है। तो सैलरी डेबिट कर दूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट है, एंड जो पर्सन डेबिट कर चुका उसको रिवर्स कर दूंगा। तो एंट्री मिली सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, क्या होगा जल्दी बोलना। डिलेड रिसीव्ड फ्रॉम wrongly, शॉर्ट को माइट बी वन न्यू क्लाइंट, वन न्यू अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, जिस अकाउंट में तुमने क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। नाम लिखने में गड़बड़ नहीं हुआ, अकाउंट ही कोई और नाम था, शॉप कोई डिफरेंट पर्सन है जिसके अकाउंट में तुमने क्या कर दिया? इफेक्ट दे दिया। तो एक बार मुझे बोलो, जब पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट तो बराबर किया है, बट शाह से मिला था जो शॉ से मिला बोलते तुमने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू शाह होना चाहिए था, तुमने शॉ कर दिया है। तो शाह हैज टू बी क्रेडिटेड ना, तो आज कर लेना क्रेडिट, तो टू शाह, और जो शॉ क्रेडिट कर चुका है उसको डेबिट करते हैं, कैंसिल कर दे। तो व्हाट इट विल बी पास? शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह, शॉ अकाउंट डेबिट टू शाह। लास्ट ट्रांजैक्शन बोलो 7 ट्रांजैक्शन, 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर। टाइपराइटर खरीदने के लिए तुमने 700 रुपए कैश में दिया है, और लेकिन ऑफिस एक्सपेंस तुमने पहली बात तुमने एरर कर दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल एरर कर दिया है, तुमने ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया, तुमने नॉमिनल रूप से चला गया उसको। तो ये गड़बड़ है, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, निकाल दे, क्रेडिट कर दे, क्रेडिट कर दे। क्या डेबिट होना चाहिए था? टाइपराइटर। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। तो दिस इज हाउ रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैज बीन पास्ड।
मूविंग अहेड विद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वैरायटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. पढ़ रहे हैं कि देखो ना क्या लिखा है. परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड टू द सेल्स बुक. परचेस किया था राम से, बट किधर एंट्री पास कर दी? सेल्स बुक में. तो बोलो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी? परचेस किया था तो परचेस तो पहला लिखा जाना चाहिए. सो परचेस को मैं क्या कर दिया? डेबिट कर दिया बाय 150. अच्छा, तूने गलती से सेल्स में बुक में लिख दिया, मतलब सेल्स बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, तो सेल्स क्रेडिट हो चुका है, जिसको रिवर्स नॉकआउट करने के लिए डेबिट मारना पड़ेगा. तो जो परचेस, मैंने बोलो परचेस डेबिट क्यों किया है? परचेस डेबिट इसके लिए किया है बिकॉज वो होना चाहिए था, जो आज रेक्टिफाइंग एंट्री में मैंने कर दिया. सेल्स को मैंने डेबिट क्यों किया है? बिकॉज मैंने पहले क्रेडिट किया था बाय मिस्टेक. सो फॉर कैंसलेशन हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया. सो परचेस डेबिट करने से परचेस आ गया जो आना चाहिए था, सेल्स डेबिट करने से नॉक ऑफ हो गया जो एरर में हो चुका था. एंड फाइनली किससे परचेस किया था? ये राम. सो टू राम क्रेडिट करना पड़ा बाय टोटल अमाउंट, बिकॉज सेल्स किया था तो भी राम डेबिट किया था. थोड़ा अंडरस्टैंड करो, जब सेल किया था तो बाय डिफॉल्ट राम टू सेल से एंट्री पास हो गई थी, तो तभी तुमने राम को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था, जबकि राम होना क्या चाहिए था? क्रेडिट. सो समझो, राम अमाउंट कितना है? 150 रुपए का अमाउंट है. 150 रुपया क्रेडिट करना था, 150 से क्रेडिट होना था, बट तुमने 150 से डेबिट किया है. तो सिर्फ 150 से क्रेडिट करोगे तो राम फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा, जबकि राम को 150 से क्रेडिट लाना है. तो दैट्स व्हाई राम हैज टू बी क्रेडिटेड बाय 300. तो एरर वाला 150 रिमूव होके नया वाला 150 क्रेडिट बैठ जाएगा. सो व्हाट एंट्री हैज बीन पास? परचेस सेल्स टू राम. परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम. अगर इस एंट्री को मैं अगर 3 एंट्री से काम करके बता दूं तो वो जल्दी बोलो. परचेस राम से किया था, पहला रॉन्ग एंट्री क्या पास किया तुमने? सेल्स बुक में लिखा हुआ है. सो आई एम पासिंग रॉन्ग एंट्री. 1 सेकंड टाइम देन दे लो थोड़ा. रॉन्ग एंट्री क्या पास की रहेंगी? तो रॉन्ग एंट्री ये पास की रहेंगी, परफेक्ट राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब हमें बोलना चाहता है इस रॉन्ग एंट्री का तुम रिवर्सल मारा करो ना यार, रिवर्सल मारा करो. तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम. डन. थोड़ा टेक्निकल जा रहा है लेकिन जाना जरूरी है. देन व्हाट करेक्ट एंट्री हैज टू बी पास? तो इट इज परचेस अकाउंट डेबिट टू राम. ये एंट्री पास होनी चाहिए थी. अब फाइनली अपनी चौथी एंट्री बन रही है रेक्टिफाइंग एंट्री. कौन सी एंट्री? रेक्टिफाइंग एंट्री. रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए बस तुम लोग को 2 एंट्री पे गौर फरमाना है. रॉन्ग एंट्री का तेल लेना है, रिवर्सल एंट्री और करेक्ट एंट्री पे ध्यान देना है. सो एक बार रिवर्सल एंट्री बोल दूं तो है सेल्स टू राम, करेक्ट एंट्री बोल दूं तो है परचेस टू राम. तो अब इसमें से क्या है वो जो नॉक ऑफ हो रहा है? तो मैं चेक कर रहा हूं तो कुछ भी नॉक ऑफ नहीं हो रहा है. सो एंट्री दोनों मर्ज करने जा रहा हूं बट नॉक ऑफ नहीं हो रहा है. तो नॉक ऑफ नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. रेक्टिफाई एंट्री मर्ज होके बन जाएंगी. तो एंट्री कुछ ये बन जाएगी, बोलो क्या बन जाएंगी? सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट भी डेबिट, और टू राम 2 बार लिखने से अच्छा दोनों अमाउंट ऐड कर दूंगा. सो दिस इज आवर रेक्टिफाई एंट्री हैज बीन पास. परचेस डेबिट, सेल्स डेबिट टू राम. आई होप इट इज अंडरस्टूड. ओके, अब तक क्या होने का? रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने जाने का ना, तो कोई तो अकाउंट डेबिट क्रेडिट में कैंसिल होने का. अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो अमाउंट क्या कर दिया हमने? मर्ज कर दिया है. I hope this is clear. Next, transaction number 2 please. Transaction number 2, a credit sale of goods amounting to 120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. तो सेल किया था किसको? रमेश को, बट उसको पास कर कहां पे कर दिया? अगेन परचेस बुक में पास कर दिया. क्रेडिट सेल था, मुझे बोलो गलत एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी है? परचेस टू रमेश. रॉन्ग एंट्री इज परचेस टू रमेश. रिवर्सल सोचो, रमेश टू परचेस. याद रखो थोड़ा बैकग्राउंड में, रमेश टू परचेस इज अ रिवर्सल. Ramesh to purchase is the reversal. What actual entry has to be passed? Ramesh to sales. So Ramesh to purchase, Ramesh to sales. बोलो कुछ नॉक ऑफ हो रहा क्या? नहीं हो रहा. रिवर्स एंट्री में और तुम्हारे करंट एंट्री में कुछ नॉक ऑफ नहीं हो रहा. अगेन मर्ज करके एंट्री बन जाएगी. बोलो ना, जस्ट लाइक रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस टू सेल्स. फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसा है. फर्स्ट वॉज एरर ऑफ परचेस एंड दिस वॉज द एरर ऑफ सेल्स. डन. थर्ड ट्रांजेक्शन प्लीज. थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? ऑन 31st December 2020, goods to the value of 300 were written by the Harisaran and were taken inventory on the same date, but no entry was passed in the books. So goods मिले हैं 300 रुपए के, जो एंट्री हमने अभी तक पास की नहीं है. कोई गलत एंट्री नहीं पास हुई है, ये ओमिटी हो गई. एंट्री पास हो चुके हैं तो आज ही करेक्ट एंट्री पास कर. कोई रॉन्ग एंट्री पास नहीं है, किसी का रिवर्सल नहीं होगा, कोई रेक्टिफाई एंट्री नहीं बनी. को क्या कर दूंगा? पास कर दूंगा. सो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास व्हेन गुड्स हैज बीन रिटन टू हरिशरण. रिटन इनवर्ड टू हरिशरण. अंडरस्टूड. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4. तो मैं एक बार गौर फरमा, पहले 2 ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई कर दी, बट थर्ड ट्रांजैक्शन इज अ ओमिटेड ट्रांजैक्शन. दिस इज एरर बाय ओमिशन. मतलब ट्रांजैक्शन तो आप लिख रहे हो तो ढंग से लिखेंगे ना यार, तो सीधा करेक्ट एंट्री पास करेंगे.
कि अभी लिख रहे हैं तो फिर रॉन्ग मार के रिवर्स मार के फिर करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं करना है। फोर्थ ट्रांजेक्शन, an amount of 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, कुछ महेश चंद बंदे से 200 आना था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट, जिसको पहले हमने बैड डेट्स बोल के राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है, जनरली होते रहता है, वो अनएक्सपेक्टेडली रिकवर, अब वो रिकवर हो गया एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद, तो हमने वो क्रेडिट पर्सनल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो मुझे पहले बोलता अगर पास की रहेंगी अर्लियर, बैड डेट्स बोल के राइट ऑफ कर दिया, मतलब महेश चंद का अकाउंट पहले कर दिया, जो तुमने महेश चंद का अकाउंट डिलीट कर दिया, ये गलत हो गया। मिसाल के तौर पे महेश चंद 200 रुपया आना था, यस, ओके 200 रुपया पहले मैंने तो मैंने बैड डेट्स बोल के राइट ऑफ कर दिया, तो 200 रुपया मेरे को देगा। मतलब अगर मैं महेश चंद का अकाउंट बोलूं ना, अगर महेश चंद का ये महेश चंद इज आवर डेटर, अरे पैसा किससे आना होता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करो हुआ क्या है। महेश चंद का लेजर, महेश चंद एमसी, डेबिट बैलेंस कुछ तो दिखा रहा था, समझो 200, तो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन उससे पैसा नहीं, उसको क्या कर राइट ऑफ पहले ही, और महेश चंद का लेजर क्या कर दिया था, टैली। मतलब अब महेश चंद से कोई उम्मीद नहीं है, महेश चंद कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा, मैं महेश चंद से 1 रुपए, बट हुआ ये कि अब वो 200 रुपया लेके आया, महेश चंद अकाउंट को मैं रीओपन करवाया और मैंने एंट्री पास की दैट कैश अकाउंट डेबिट, महेश चंद के क्रेडिट में मैंने लिख दिया रहेगा बाय कैश 200। अब सोचोगे ना महेश चंद के क्रेडिट साइड में 200 लिखा है, पहले तो मैंने नील करवा दिया था, अब वो टैली कर दूंगा ना तो 200 रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। डेटर कैसे क्रेडिट बैलेंस दिखा सकता है, डेटर ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, ये गलती हो चुकी है, तूने फिर से क्रेडिट नहीं कर सकता, तूने जो बैड डेट्स बोल के उसको डेबिट टू महेश चंद कर दिया था, दैट बैड डेट्स रिकवरी बोल के क्रेडिट करना चाहिए था। हां, मतलब व्हेन बैड डेट्स हैज बीन बैड डेट्स रिकवर्ड, ताकि उसका नाम से क्रेडिट करना चाहिए था। डेबिट मारते तो महेश चंद विल बी डेबिट, यानी क्या क्रेडिट करना चाहिए था, बैड डेट्स रिकवरी विल बी क्रेडिटेड, बैड डेट्स रिकवरी विल बी क्रेडिटेड, तो एंट्री हैज बीन पास्ड एज यस महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आई होप it is clear. Last transaction, question number 5 from this question, पढ़ रहे हो, a check of rupees what, a check of rupees 100 received from मनमोहन was dishonor and had been posted to the debit of the sales return account। अब मनमोहन किसी से चेक डिसऑनर हो जाता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट का क्या संबंध है, लेकिन तुमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया तो नॉक ऑफ कर दो, सेल्स रिटर्न से हटा दो, और अगर चेक बाउंस हो जाता है, चेक रिसीव्ड किया हुआ चेक जब उसने चेक दिया था तो तुमने बैंक मनमोहन को डेबिट करना चाहिए था, और तू इधर गोबर किया मनमोहन will be credited, so this is entry मनमोहन is debited because ये डेबिट होना था तो अब कर दिया, क्रेडिट कर दिया, rectified entry has been passed मनमोहन to sales return, so this is how फर्स्ट पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन इज डन। फर्स्ट पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन मतलब कब रेक्टिफिकेशन करने बैठे थे, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो समराइज कर दूं तो सारे लेजर ओपन है, तो सारे लेजर एक्चुअल लेजर के तो तुम क्या एंट्री पास करो, ओके, एंड आवर सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज स्टिल पेंडिंग। सेकंड पार्ट इज ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर मैं फिर से स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे जाऊं तो 3 फेज में हमने बात किया था, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर 3 फेज में चलेगा, बोलो कौन सा, ए बी एंड सी। ए पार्ट वाज बिफोर ट्रायल बैलेंस, बी पार्ट वाज आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर, एंड सी पार्ट वाज आफ्टर फाइनल अकाउंट। सो बी और सी पार्ट क्या है नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। दैट्स इट फॉर द डे।